राम और रामायण अनादिकाल से लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की रक्षा की थी। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद थे? क्या रावण की 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते थे? ऐसे कई सवाल आज भी लोगों के मन में हैं। आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स से रूबरू करवाएंगे जिसके बाद आप भी कहेंगे कि ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। सांप के सिर जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने उन्हें इसी स्थान पर रखा। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर नक्काशी की बात का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है हनुमान गढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमान गढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है। अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा प्रमाण है हनुमान जी के पदचिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया, उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। इसलिए जब वे श्रीलंका पहुंचे तो उनके पदचिन्ह वहां बने जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। चौथा प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा है। खोज पूरी हुई। पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था जिसे आज भी समुद्र के तल पर देखा जा सकता है। तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी पर तैर सके। नल और नील को जो श्राप मिला था उसके कारण नल और नील ने जो भी पत्थर छुआ वह तैरने लगा। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गईं। तैरते समय शोधकर्ताओं ने पत्थरों को फिर से पानी में फेंक दिया। द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाद से बेहोश हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत गए। संजीवनी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया। श्रीलंका में हिमालयी जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों के अर्क पाए गए हैं जहां लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे और उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों की खोज भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें श्रीलंका ले गया तो माता सीता ने उनके महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उसे अशोक वाटिका में रखा जहां एक पेड़ के नीचे बैठे थी। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से श्रीलंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उनसे युद्ध किया लेकिन रावण ने उसे मार डाला। जिस स्थान पर जटायु आकाश से गिरे उसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। विशालकाय हाथी। रामायण में सुंदर कांड अध्याय में लिखा है कि विशाल हाथी श्रीलंका के रखवालों के लिए रखे गए थे जिसे हनुमान जी ने एक प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। कोंडा कटुट गला। हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया और उन्होंने सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कटुट गाला में रख दिया। यहाँ कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। रावण का महल। रामायण में उल्लेख है कि रावण एक स्वर्ण महल में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। कलानिया। राम द्वारा रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण को कलानिया में अपना महल बनाया जो कैला नदी के तट पर स्थित है। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं। लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी जिसके अवशेष उस स्थान से प्राप्त होते हैं जिसके बाद उस जगह की मिट्टी भी काली हो गई थी। दिबू राम पोला। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा। सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा पास की। यह वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। रामलिंगम। रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की। सीता जी द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया था जो रेत से बना था। हनुमान जी ने कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे। भगवान राम ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया जो आज भी इस मंदिर पर मौजूद है। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में एक जानकी मंदिर है। रामायण में सीता के पिता का नाम जनक राजा था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर भी पड़ा। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर मंदिर का नाम रखा गया है। पंचवटी। नासिक में अभी भी पंचवटी तपोवन है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो वनवास के लिए अयोध्या छोड़ गए थे इस जंगल में रहे। यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपनखा के कान और नाक काट दिए थे। कोनेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा रावण की आकृति बनाई गई है। मंदिर में एक आकृति उन्हें 10 सिरों के साथ दर्शाती है।
गर्म पानी कुंड। कुनेश्वर मंदिर के निर्माण के दौरान गर्म पानी की टंकियों का भी निर्माण किया गया था। यह तालाब आज भी मौजूद है। तो ये थे रामायण के 20 जिंदा सबूत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।